हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब थर्सडे मार्केट कैसा रह सकता है। निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज कैसा रहा पूरा दिन, उसके ऊपर बात कर लेंगे। और मैंने कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें कल बताई थी कि कल का दिन कैसा रह सकता है, तो आई होप आपका दिन अच्छा होगा। फिलहाल ऑप्शन बायर के लिए आज थोड़ा सा फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुश्किल था, बट सेकेंड हाफ में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। और मैंने आपको कल ये कहा भी था कि मार्केट में थोड़ा बहुत फास्ट मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतने कॉल राइटर्स पुट राइटर्स भरे पड़े हैं कि कहीं भी एक लेवल अगर टूटा वॉल्यूम के साथ तो एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी पास है, उनको एग्जिट करने के अलावा उनके पास एडजस्टमेंट का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बचे हैं। ऑलराइट, उस एक्सपायरी को उनको एग्जिट करना पड़ेगा और एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग या अनवाइंडिंग देखने को मिलती। बट आज हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है जिसने मार्केट को 26,000 का लेवल टच कराया है और 26,000 के ऊपर क्लोज कराया है, जो कि एक अच्छी चीज है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में आज फर्स्ट हाफ में, मैं पहले डिस्क्राइब कर देता हूं, दूसरी चीज ये भी बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एफएनओ रूल्स, एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर जो नए रूल्स हैं सेबी ने प्रपोज किए थे 30 जुलाई को, जो कंसल्टेशन पेपर वगैरह दिया था उसमें 7-8 तरीके के रूल्स लिखे थे कि क्या कैसे रह सकता है, और पब्लिक के कमेंट्स मांगे थे। तो आई होप कि जो इस 30 सितंबर को सेबी की बोर्ड मीटिंग है उसमें वो रूल्स पास हो सकते हैं, या फिर वो रूल्स आ सकते हैं, जो कि दो चार चीज़ें थी, लाइक 15 to 20 या 20 to 30 लाख एक स्ट्राइक का वो करेंगे ऑलमोस्ट, लाइक कि आपको अभी जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट जितना भी आप एक स्ट्राइक पे पे कर रहे हो या वन लॉट पे कर रहे हो उसके 5 से 6 गुना या 4 से 5 गुना पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें थी, एक्सपायरीज एक होनी चाहिए, एक्सपायरीज ढेर सारी नहीं होनी चाहिए, जो वोलेटिलिटी है उनके ऊपर सारी चीज़ें जज करेगी। इससे भी देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई थी 2-3 दिन पहले कि एक ऑल ओवर आंकड़ा लिया गया कि मार्केट में अब कितने लॉसेज हो रहे हैं, तो आंकड़ा निकल के आया ऑलमोस्ट 8 या 7% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, बाकी 93 to 98% लोग लॉस कर रहे हैं एफएनओ ट्रेडिंग में। तो ये कहीं ना कहीं एक बात है थोड़ी सी टेंशन वाली, तो अपना से भी देखेगी क्या रूल्स लाने हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल 30 सितंबर को मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है सेबी की, तो उसमें देखते हैं क्या रूल्स निकल सकते हैं। फिलहाल हम अपना डिस्कस करेंगे चीज़ें, हमारी चीज़ें क्या रह सकती हैं। फर्स्ट हाफ में मार्केट ने जो रूल्स होंगे देखा जाएगा क्या चीज़ें रहेंगी, उसके ऊपर काम करेंगे। फिलहाल फर्स्ट हाफ में मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड में मूव दिया, लेकिन आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि मार्केट में जो प्रीमियम थे वो डाउन साइड मूव कर रहे थे, प्रीमियम अपसाइड मूव कर ही नहीं रहे थे। ऑलराइट, प्रीमियम में थोड़ा भी मोमेंटम नहीं था। मोमेंटम कब आया, ये जो दो कैंडल बनी ना 5-5 मिनट की, इसमें एक कुछ भी खास मोमेंटम था ही नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम बना, बाकी मार्केट ने वापस पलट दिया एंड साइड में होके अगेन पलट दिया। पुट साइड में मोमेंटम था, बट वो भी एक पॉइंट तक सारा का सारा मोमेंटम डीके में बदल गया। कहाँ पे, यहाँ पे ये थोड़े से मोमेंटम में, इस मोमेंटम में जितना आपको मैं बताऊं अगर, तो आज के दिन पे जितना ये मोमेंटम हुआ है ना डाउन साइड में, ये जो साइड में मार्केट है इसने पूरा खा लिया था ऑलमोस्ट पुट में इतना डिके हो गया था। अब सोचो कि मार्केट में ऑलमोस्ट मार्केट अगर यहाँ तक आता तब पुट का प्रीमियम खत्म होना चाहिए था, बट यहाँ पे साइडवे मार्केट में ही पुट का प्रीमियम ऑलमोस्ट डिके कर गया, सारा का सारा जितना भी इस डाउन साइड के मोमेंटम से प्रीमियम में राइज आया था। तो आप जान सकते हो पुट में डिके था, मतलब मोस्ट ऑफ द दोनों साइड डिके था अच्छा खासा। अच्छी चीज ये थी कि कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों हैवी थे। 26,000 के लेवल पे एक अच्छे खासे अमाउंट में कॉल राइटिंग हो रही थी। 26 या 25,900 पे उतनी पुट राइटिंग हो नहीं रही थी, मतलब हो रही थी 3.5 लाख के करीब पुट राइटर्स थे, अच्छे खासे थे, बट ऑल ओवर कॉल राइटर्स थे से थोड़े से वीक थे। और जहां पे लोग समझते हैं कि मार्केट जा सकता है, मार्केट उसके एकदम अपोजिट करता है, और बढ़िया सपोर्ट था, मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक मेजर लेवल टूटा जो कि 26,900 26,950 का था, और एक अच्छा खासा मूव आपको अपसाइड में देखने को मिला। भले ही 3 बजे के बाद था, मार्केट में कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट आप 3 बजे से पहले पहले एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे। प्रीमियम भी अच्छा राइज कर रहा था, तो नो डाउट
एक वॉल्यूम भरा मूव था, तो आप पकड़ सकते थे। पिछले दो तीन दिन थोड़े से खराब गए, बट आज का दिन थोड़ा सा ठीक था। कल के दिन क्या हो सकता है, मार्केट में आपके जो लेवल्स हैं वो 26,000 का लेवल है, मार्क कर लो 26,000, या फिर थोड़ा सा और ऊपर मार्क कर लो, एंड एक लेवल और मार्क कर लो 26,000, जो हाई लगा है 26,028 का। ऑलराइट, देन 26,060 फर्स्ट लेवल होगा, 26,100 सेकेंड लेवल हो सकता है, एंड 26,140 या 150 थर्ड लेवल निकल के आ सकता है। अब मैंने कल आपको बताया था रेजिस्टेंस मार्केट कुछ भी बना सकता है, तो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। बाकी आप टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे फिब एक्सटेंशन टूल होता है, आप मार्क करोगे तो सारी चीजें एक एग्जैक्ट 10-20 पॉइंट के डिफरेंस पे निकल के चली आएंगी। नेक्स्ट चीज क्या है, डाउन साइड के लिए आपको क्या मार्क करके रखना है, आपको 26,980 का लेवल मार्क करके रखना है। 26,900 ये जो आपको जोन पूरा दिख रहा है, अगर इसके नीचे निकलता है, इजी जो मूव रहेगा वो आपका रहेगा 26,900, सॉरी 25,950 का। इसके नीचे अगर निकलता है तो 25,930 तक एक टारगेट आप बना सकते हो, बहुत बड़ा नहीं है। बट ये जितने भी जोन बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का मतलब मार्केट ने एक अच्छा सा यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट किया है, तो अगेन एक बाइंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। 25,920 ये एक अच्छा जोन है, यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो आप अगेन बाइंग कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट जो एक अच्छा जोन है आपका वो 25,880 का है या फिर 25,900 का है। अगर 25,900 के कहीं भी आसपास भटकता है तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के क्रिएट कर सकते हो कि मार्केट एक अच्छा खासा ट्राई कर सकता है अपसाइड में जाने के लिए। ऑलराइट, तो वो जैसे भी बनेगा, मतलब आप उतने समझदार हो कि वॉल्यूम वगैरह देख के, सारी चीजें देख के, जहां से भी मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है आप वहां से एक अपसाइड के लिए ट्राई कर सकते हो। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो अगर ज्यादा इसको गिरना है तो 25,880 ब्रेक करना पड़ेगा। इजी जो मूव रहेगा वो 850 का रहेगा, उसके नीचे 800 का रहेगा, नीचे 750 का। डाउन साइड में एक अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकता है। फिलहाल अभी जब तक हम 26,000 के ऊपर हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, 26,000 के नीचे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, वीक भी नहीं होंगे, लेकिन 26,000 मार्केट ने अपसाइड में क्लोज किया है, तो मुझे लगता है अगर ये होल्ड करता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी आने वाले समय के लिए। अब बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, 26,000 टच कर गया, हम तो 24,000 पे भी बहुत खुश थे कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मार्केट गिर सकता है, बट 26,000 आज देखो मिल रहा है, तो फिर आने वाले समय में हो सकता है 27,000 भी मिल जाए। बट थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है कि हम ओवर वैल्यूड हैं और काफी ऊपर है मार्केट में। तो मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, एक बार ऑप्शन चेन देख लो। ऑप्शन चेन में कल एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं 25,900 के आसपास आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। 26,000 के आसपास भी एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, कॉल राइटर्स भी 26,000 के आसपास एक अच्छे खासे अमाउंट में है। 26,000 के ऊपर अगर टिकता है तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल मार्केट गैप डाउन खुले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, मार्केट जब जब गैप डाउन खुलता है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम करता है, और जब गैप अप खुलता है तो बहुत ज्यादा मोमेंटम होता नहीं है। आज भी गैप डाउन खुला तो एक थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको देखने को मिला, और जब जब गैप अप खुलता है तो बहुत क्रूशियल जोन्स होते हैं जिनको ब्रेक करके एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, वरना बहुत कम चांसेस होते हैं 20-30% मोमेंटम करे। और गैप डाउन खुलता है तो उसके चांसेस 50-60% होते हैं कि मोमेंटम कर सकता है डाउन साइड में, अप साइड में, कहीं पर भी, है ना। ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले शुरू से ही पॉजिटिव था, आखिरी तक पॉजिटिव बना रहा, बट एक 9:30 या 10 बजे के बाद बहुत ज्यादा मोमेंटम तो नहीं बना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 54,000 से 54,150 तक, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, 140 पॉइंट का मोमेंटम बना। बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं होता 150-200 पॉइंट, बहुत खास मैं नहीं कहूंगा कि बैंक निफ्टी का चार्ट लग रहा है। बट एक चीज ये है कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट नीचे नहीं गया तो मार्केट ने होल्ड करके रखा कि हम ऊपर ही क्लोज करेंगे, और हर बार थोड़ा बहुत नीचे आता है एंड देन अगेन ऊपर ही क्लोज किया है, तो अच्छी चीज है। 54,135 के आसपास क्लोज किया है। अगर कल के दिन 54,150 ब्रेक करता है तो इजी मूव 54,200 से होते हुए 54,250 तक का जो हाई है वो मारेगा। नेक्स्ट 54,320 से होते हुए 360 एंड 54,400 एंड 54,500 तक मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट, डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में हम एक चीज ध्यान रखेंगे, 54
60 का, मतलब 54,060 का इसके नीचे निकलता है तो इजी मूव रहेगा 54,000 का। और आपको माइंडसेट ये बना के रखना है कि मार्केट अगर 54,000 के नीचे टिक जाता है या नीचे इसके ब्रेकडाउन देने लगता है और वॉल्यूम के साथ देने लगता है, तो फिर आपके लेवल्स जो आएंगे वो 53,900 के या 890 के, इसके नीचे निकलता है तो जो आज का लो है 840 से होते हुए 53,800 तक आ सकता है मार्केट। और नीचे अगर देखें तो 53,700, 53,640 से होते हुए 53,560 तक मार्केट जा सकता है। कहीं ना कहीं जो आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं वो 53,800 के आसपास हैं, 53,900 के आसपास हैं और 54,000 मेन है। तो 54,000 के ऊपर जब जब क्लोज कर रहा है तो टेंशन वाली बात नहीं है, 54,000 के ऊपर रहने तो 54,000 के नीचे जब क्लोजिंग करने लगेगा तो थोड़ी सी वीकनेस की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तब भी नहीं रहेंगे, बट थोड़ा सा एक वीक साइड लेके चलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट बैंक निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो बैंक निफ्टी की भी आज मंथली एक्सपायरी थी, तो इसकी जो एक्सपायरी होगी वो 1 अक्टूबर की होगी जो कि नेक्स्ट मंथ है। 1 अक्टूबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 54,000 के आसपास पुट राइटिंग बहुत अच्छे अमाउंट में है, पुट राइटर्स ठीक ठाक हैं, कॉल राइटर्स भी ठीक ठाक हैं 54,000 के आसपास, बाकी और कहीं कुछ खास है नहीं, 54,500 के आसपास है, बाकी और कहीं नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि 54,000 का जो लेवल है ना 54,000 का, वो क्रूशियल है क्योंकि उस पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों की नजर है। अगर मार्केट इसके ऊपर टिकना शुरू कर देगा तो एक अच्छा खासा अपसाइड में मूव मिलेगा। नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वेंसडे के बाद थर्सडे से। नेक्स्ट अगर इसके नीचे मार्केट टिकना शुरू कर देगा तो एक नीचे अच्छा खासा डाउनसाइड में मूव आपको देखने को मिलेगा। नीचे हो सकता है कि कोई लेवल अच्छा संभाल ले, लाइक 53,900 या फिर 53,800, 53,800 नीचे है वो संभाल सकता है, बट अपसाइड में आपको रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, बाकी ऑप्शन चेन में तो ऐसा सच कुछ खास है नहीं। निफ्टी में मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी में बता दिया। इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो है सेबी की तरफ से जो बोर्ड मीटिंग है, और इस बार में भी रूल जितने भी हैं पास हो सकते हैं। कंसल्टेशन पेपर था, सबकी राय मांग रहा था पब्लिक से, उनको मिल गई। अब हो सकता है कि 30 सितंबर को जो बोर्ड मीटिंग है उसमें ये प्रेस रिलीज करें कि हम ये 4 5 6 तरीके के 7 तरीके के रूल लाएंगे और उनको एक्टिव कर दें मार्केट के लिए। तो हो सकता है उससे कुछ फर्क पड़े रिटेलर्स को, जो डेटा इतना खराब निकल के आ रहा है कि 7% ऑफ द मार्केट में प्रॉफिट कर रहे हैं, 93 लॉस कर रहे हैं। तो जनरली ऐसा होना ही है कि सबको लगता है मार्केट में बहुत पैसा है, बिल्कुल पैसा है, बट आपको एक डिसिप्लिन वे में आना पड़ेगा और कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। लाइक ऑप्शन बाइंग में अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट आपको बहुत बारीकी से चलना पड़ेगा, और ऑप्शन सेलिंग में अपॉर्चुनिटी भी है और आपको एक तरीके से जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट करने की वो ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी। फिलहाल वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।